Hi, this is Neha and I welcome you all to this class जिसमें क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स को एनसीईआरटी की बुक से हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आई एक्सप्लेन यू द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म्स एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि ये जो दोनों टर्म हैं जब आप आफ्टर 12th इस सब्जेक्ट को परस्यू करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है जब आप बेसिक और अप्लाइड यानी एक नॉर्मल साइकोलॉजी बैकग्राउंड से करते हैं या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी से अपने कोर्स को करते हैं। इस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही समझाती चलूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन है जो इस टॉपिक को पढ़ने के साथ आपके माइंड में हमेशा अराइज होता है। हर साल ही बच्चे इस चीज़ को पूछते हैं, तो क्यों ना इस टॉपिक को भी साथ ही कवर कर लिया जाए। इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी, और एनसीईआरटी से उसको डिटेल में समझेंगे। आप प्लेलिस्ट देख रहे होंगे चैप्टर 1 के बहुत सारे वीडियोस को अभी तक हमने एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी की बुक से। कैसा लग रहा है आपको एक्सप्लेनेशन, और क्या आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं जिसकी हेल्प से मैं और ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को आपके लिए ला सकूँगी। तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। साथ ही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पे लगातार आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स लेके आ रही हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हूँ और साथ ही वीडियोस पे भी वर्क चल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए क्विकली हम आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी को समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको कुछ समझाना चाहूंगी क्योंकि वहीं से कनेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। जब आप साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप उसमें नोटिस करते हैं कि बहुत सारा थ्योरी पढ़ने के बाद आपको कुछ पार्ट प्रैक्टिकल का भी बताया जाता है, क्योंकि साइंस एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, उसमें चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से करना भी ज़रूरी है क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन फोकस इन साइंस। सिमिलर इज द केस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी रूल्स, जो भी चीज़ें हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं उनका हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी नॉलेज को आपने एक्वायर कर लिया और बस कहीं स्टोर कर लिया। उस नॉलेज को हमें अपनी रियल लाइफ में रोज़ यूज़ करना होता है। अगर हम साइकोलॉजी पूरी लाइफ नहीं पढ़ते हैं तब भी हम साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं, और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम एक्चुअली समझ पाते हैं कि ओके, दिस इज़ द प्रिंसिपल व्हिच आई एम अप्लाइंग। ऑल्दो हम उस बात को स्टेट नहीं करते हैं हर दूसरे स्टेटमेंट में, लेकिन हमें डीप इनसाइड मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिक और अप्लाइड का भी डिफरेंस उसी तरीके से है जिस तरीके से साइंस सब्जेक्ट का मैंने एग्जाम्पल लिया, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया कि साइंस में हम क्या करते हैं, चीज़ों को थ्योरी की तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर प्रैक्टिकली भी उसको करके देखते हैं। बिल्कुल यही है बेसिक और अप्लाइड का कॉन्सेप्ट। बेसिक साइकोलॉजी is more about the theories, the principles, the rules and so many things। जो कुछ भी आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं थ्योरी की फॉर्म में, प्रिंसिपल्स की फॉर्म में, रिसर्च के बाद जो प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं, जो कुछ भी लॉज बनते हैं, वो सब कुछ साइकोलॉजी में बेसिक कहलाते हैं, यानी वो साइकोलॉजी का बेसिक पार्ट है, दैट इज बेसिक साइकोलॉजी। अब हम जब बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की, तो उन प्रिंसिपल्स को जब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, प्रैक्टिकली उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो वो साइकोलॉजी बन जाती है अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी डील्स विद ऑल द थ्योरी पार्ट, वेयर इज प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी कम्स अंडर अप्लाइड साइकोलॉजी। देखिए नाम में भी बड़ी इजीली पता चल रहा है, अप्लाइड का मतलब होता है टू अप्लाई समथिंग, कुछ ऐसा जिसको हम अप्लाई कर सके, यूज कर सके। और साइकोलॉजी की बात हो रही है तो यूज कहाँ करेंगे, अपनी रियल लाइफ में, दूसरों के साथ में, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में, ऐसा हो सकता है। तो बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर डिफरेंस तो यही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स और भी निकल कर आते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप भी है। जैसे कि बेसिक साइकोलॉजी के बाद अप्लाइड साइकोलॉजी उसका एक्सटेंशन होती है। कैसे होती है, जब हम किसी रूल्स को पढ़ते हैं, कुछ भी थ्योरीज पढ़ते हैं, उनको जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो वो एक्सटेंडेड पार्ट है। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें यूज़ करें, लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो उसका एप्लीकेशन पार्ट हो जाता है। तो कभी भी बेसिक साइकोलॉजी का जो एक्सटेंशन है वो अप्लाइड साइकोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जब भी अप्लाइड साइकोलॉजी होगी, यानी जब भी अप्लाइड साइकोलॉजी को हम स्टडी करेंगे, अभी मैं कोर्सेज वाले टर्म पर भी आऊँगी, उसके बाद ही एनसीईआरटी की तरफ बढ़ूँगी, कि जब भी हम अप्लाइड साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली हम बेसिक को स्टडी कर चुके होंगे या उसको करना ज़रूरी होगा। तो अप्लाइड से पहले बेसिक आता है, ज़रूर आता है, क्योंकि बेसिक साइकोलॉजी में सारी चीज़ें वो होती हैं जिनको हमें बाद में एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ करना होता है। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि बेसिक के बाद
अप्लाइड हो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, होना तो चाहिए क्योंकि बेसिक का यूज़ है, एप्लीकेशन है अप्लाइड साइकोलॉजी, लेकिन अप्लाइड से पहले तो बेसिक हमेशा होगा। और साथ ही साथ मैंने एक और पॉइंट ये भी बताया कि जो हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी है वो बेसिक का एक्सटेंशन है, राइट? और डिफरेंसेस भी मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं कि जो दोनों हमारे बेसिक और अप्लाइड के कोर्सेज होते हैं, जिससे ग्रेजुएशन में आप जाते हैं, ग्रेजुएशन सब में जब आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तो हो सकता है आप बीए साइकोलॉजी करें या फिर बीए अप्लाइड साइकोलॉजी करें। अभी मैं यहाँ पे ऑनर्स की बात नहीं कर रही हूँ, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपको मेरे डिफरेंट अदर वीडियोस में वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मैं अभी यहाँ पे अप्लाइड और बेसिक का डिफरेंस आपको बता रही हूँ। तो होता क्या है कि जो हमारा नॉर्मल बीए साइकोलॉजी या बीएससी साइकोलॉजी बच्चे करते हैं, सेम इन द केस ऑफ एमए एंड एमए अप्लाइड, तो वो भी एप्लीकेबल सेम ही होगा। बट मैं अभी ग्रेजुएशन की ही लेके बात करती हूँ। जब बच्चे बीए में साइकोलॉजी सब्जेक्ट परस्यू करते हैं और अगर वो अप्लाइड करना चाहते हैं तो क्या मेन डिफरेंस है दोनों में, इसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बीए साइकोलॉजी में जो भी सिलेबस होता है, मेन डिफरेंस है सिलेबस का। बीए साइकोलॉजी में जो सिलेबस होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं सिमिलर, जैसे कि आप पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट में होता ही है, बहुत सारा सिलेबस होता है, उसको आप स्टडी करते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में एप्लीकेशन वाला पार्ट बढ़ जाता है, यानी प्रैक्टिकल वाला पार्ट बढ़ जाता है। अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या क्या हुआ? प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ लेबोरेटरी में जाके चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। प्रैक्टिकल का मतलब हो गया जो कुछ भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना आपको सिखाया जाता है। आपके पास प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होगा, प्रोजेक्ट होगा, इंटर्नशिप हो सकती है, इसका एक पार्ट, मेजर पार्ट होता है इंटर्नशिप। इसके अलावा केस स्टडीज़ की फॉर्म में आपको चीज़ें अंडरस्टैंड कराई जाएंगी, प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को कैसे आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ का एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। तो बेसिक और अप्लाइड में जब आप एडमिशन लेते हैं तो यही एक डिफरेंस होता है जो आपको सिलेबस की फॉर्म में नज़र आता है, क्योंकि कोर्सेज आप जब अडॉप्ट करेंगे तो पढ़ने जाएंगे और पढ़ाई के तरीकों में ही फ़र्क आएगा, वहाँ पे जॉब का कोई फ़र्क नहीं आता। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है कि बीए साइकोलॉजी करके ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी या बीए अप्लाइड करके? तो अब आप समझ ही सकते हैं कि जिस चीज़ में आपने एप्लीकेशन वाला पार्ट ज़्यादा किया है, जहाँ पे आपने चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, ऑब्वियस सी बात है कि वहीं पर आपको जो है वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि जिन चीज़ों पर आपका हैंड्स ऑन वर्क, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उन चीज़ों का बेनिफिट डेफिनेटली आपको लाइफ में मिलेगा। और बाकी तो सारा खेल स्किल्स का है कि जितने स्किलफुल आप हैं उतने ही बेटर तरीके से आपको जॉब्स मिलती हैं लाइफ में। आपके स्किल्स आपके किसी भी जॉब को एक्वायर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, नॉट जस्ट द मार्क्स। तो इस कंफ्यूजन को भी हम कई बार बच्चों को क्लियर करते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बीए साइकोलॉजी और बीए साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से कोर्सेज जो हैं वो हमारे वेरी करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी बुक की तरफ, जहाँ पर बीए वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी को, सॉरी आई मीन बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बुक की हेल्प से। पेज नंबर 15 पर हम हैं, तो आप भी मेरे साथ बुक ओपन कर लीजिए। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको भी एक्सप्लेन करूंगी और आई होप कि एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, काम आ रहा होगा। एंड प्लीज ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स अगर आपको कोई भी इशू है, कुछ भी आप समझना चाहते हैं, कोई भी बात आप यहाँ पे एक्सटेंडेड चाहते हैं। एनीवे, it may be noted at this point that various areas put under the rubrics of basic and applied psychology are identified only on the basis of their emphasis on the study of certain subject matters and broader concerns। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी हम बेसिक और अप्लाइड में पढ़ते हैं, यानी साइकोलॉजी में जो भी पढ़ते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक बेसिक में और एक अप्लाइड में। देयर इज नो शार्प क्लेवेज बिटवीन रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। For example, basic psychology provides us with theories and principles that form the basis of application of psychology। जब हम बेसिक साइकोलॉजी में डिफरेंट प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को पढ़ते हैं तो वही हमें आगे उनके एप्लीकेशन का बेस प्रोवाइड कराती है। अनटिल अनलेस आपको पता नहीं होगा कि आप क्या, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी आपको, तो आप उसको अप्लाई कैसे कर पाएंगे। यही वजह है कि बेसिक साइकोलॉजी पहले आती है। And applied psychology provides us with different context in which the theories and principles derived from research can be meaningfully applied। जो मैंने अभी आपको बताया कि अप्लाइड साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि वो जो प्रिंसिपल्स हमने स्टडी किए हैं बेसिक में, उनको हमें एक्चुअली में अप्लाई करना कैसे है। On the other hand, research is an integral part of even those fields of psychology that are mainly characterized by or subsumed under the category of application। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च एप्लीकेशन से कनेक्टेड होती है, क्योंकि कोई भी रिसर्च, कोई भी थ्योरी जब क्रिएट की जाती है, कोई भी प्रिंसिपल जब ड्रॉ किया जाता है तो उसको अप्लाई करना भी ज़रूरी है। अगर वो अप्लाई ही नहीं होगा
तो फिर उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, राइट? ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ साइकोलॉजी इन डिफरेंट सेटिंग्स, many fields that were regarded as primarily research oriented in previous decades have also gradually turned into application oriented. पहले जितने भी, क्योंकि साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, हर चीज़ को लॉजिकल थिंकिंग के साथ देखा जा रहा है, हर चीज़ में साइकोलॉजी का फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। तो अब जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जो साइकोलॉजी साइकोलॉजी से जुड़ गई हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी की, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए एजुकेशन साइकोलॉजी में पहले बहुत सारे रिसर्च की जाती थी, तो अब उसके एप्लीकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बात से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, कि केवल बेसिक साइकोलॉजी जो प्रीवियसली रहा करती थी, जो सिर्फ हमको पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, अब उन चीज़ों में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे एम्फेसिस किया जा रहा है। ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। Newly emerging disciplines like applied experimental psychology, applied social psychology, and applied developmental psychology indicate that in fact all psychology has the potential of application and is basically applied in nature. हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप पहले डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते थे, तो आप ये जानते थे, आप ये समझते थे कि कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से चीज़ें उसकी लाइफ में बदलती हैं, पर आप ये बेसिक साइकोलॉजी में एक थ्योरी पार्ट की तरह पढ़ते थे। लेकिन अब इस चीज़ में नए-नए इनोवेशन हो रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, और इसको जब अप्लाई कर रहे हैं तो नए-नए रिसर्च, नई-नई बातें मालूम चल रही हैं। तो अप्लाई करने के बाद हम और बेटर रिजल्ट्स की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हर एक साइकोलॉजी की ब्रांच के आगे अप्लाइड लगकर और वो ब्रांच मॉडिफाई होती जा रही है, बिकॉज़ application of any particular branch is giving us more and better results. All right, thus there is seemingly no fundamental difference between research and application of psychology. तो अब अगर हम देखें तो रिसर्च और एप्लीकेशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि रिसर्च हुई है तो अप्लाई तो होगी ही होगी, राइट? तो एप्लीकेशन उसका एक्सटेंडेड पार्ट ही है। These activities are highly interrelated and mutually reinforcing. ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया कि आप एप्लीकेशन करें तो रिसर्च तो करके ही बैठे होंगे, तभी तो उसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग, एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं, मीन्स एक दूसरे को एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करती हैं। जैसे कि जब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो डेफिनेटली उस थ्योरी की वैल्यू है, और वो थ्योरी वैल्यूएबल है, इसीलिए उसका एक्सटेंशन हो रहा है, उसका एप्लीकेशन हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। Their mutual interaction and pervasive influences on each other have become so specific that several offshoots have emerged in recent years with very specific emphasis on their subject matters. दोनों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि दोनों ने ही मिलके, आई मीन बेसिक और अप्लाइड ने मिलकर एक साइकोलॉजी को एक नई डायरेक्शन दी है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पहले क्या होता था, साइकोलॉजी के सिलेबस में बच्चे को सिलेबस पढ़ा दिया, बता दिया, एंड दैट्स इट, फिर वो कोई जॉब कर रहा है, तब उसको जाके वो एक्सपीरियंस एक्चुअल में मिल रहा है। लेकिन अब अप्लाइड में क्या हो रहा है, कोर्सेज की नज़र से देखें तो बच्चे को सब कुछ प्रैक्टिकली यूज़ करने का मौका मिल रहा है। Thus, ecological psychology, environmental psychology, cross-cultural psychology, biological psychology, space psychology, and cognitive psychology, to mention a few, कुछ के नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, have come up as new and frontier areas of research and application that previously formed part of other fields of psychology. ये कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं, कुछ ब्रांचेस को यहाँ पे मेंशन किया गया है जो पहले केवल साइकोलॉजी की एक ब्रांच थी, लेकिन अब इनमें इतना इनोवेशन हो रहा है, इतनी रिसर्च हो रही है और उसका एप्लीकेशन हो रहा है कि ये ब्रांचेस भी अपने आप में वैल्यू होल्ड कर रही हैं। These newer developments require highly specialized research skills and training on the part of research than ever before. अब जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ पर रिसर्च होगी तो उस रिसर्च को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्चर्स भी हमारे पास हाई लेवल के होंगे, यानी दे आर वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड, और तभी वो रिसर्चेस कर पा रहे हैं। तो ये हमने समझा आज के इस टॉपिक में बेसिक और अप्लाइड के डिफरेंस को, और साथ ही साथ मैंने आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसका यूज़ हम रियल लाइफ में करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो हमारा बिल्कुल भी लेंदी नहीं था, हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया था। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ प्रोवाइड योर व्यूज़ through the comments. I'll be actually waiting for them, and I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.